नहीं, वो दूसरी तरफ मैंने यदि उस कैंडिडेट को वोट दिया, यह सब कुछ सोच के जो आपने बताया जी, तो क्या वो जीतने के बाद वैसा करता है जो मैंने सोचा? डॉक्टर साहब, क्या ऐसा होता है वास्तव में? 90% ऐसा होता है। मैंने देखा, मेरे जान पहचान के जितने मिनिस्टर हैं वो कुछ काम करें या ना करें, लेकिन आपके दुख दर्द के टाइम में अटेंड करने आपके घर जाते हैं। और टाइम में हो कि नहीं हो, आपके घर में कोई डेथ है तो मंत्री या मंत्री का कोई रिप्रेजेंटेटिव या एमएलए का रिप्रेजेंटेटिव जरूर आता है। उसी तरह से शादी है तो भी आते हैं। और तो छोड़ दीजिए, यदि आपको बेटे का अपॉइंटमेंट कराना है तो आप उनके पास जाएंगे, और कोई हो या ना हो, जो आपका जिसको आपने वोट दिया है उसको वो आपको अधिकार के बोलेंगे और वो आपको भाव भी देंगे। करा सके या नहीं करा सके, मंत्री कभी नो नहीं बोलता है, पॉलिटिशियन कभी नो नहीं बोलता। हाँ, कराएंगे। ये आपने व्यक्तिगत बात की कि जो मतदाता है उसके और एमएलए के बीच रिश्ते कैसे हैं? जी हाँ, व्यक्तिगत रूप से। जी हाँ, यदि हम बात करें कि जिस कैंडिडेट को जिस जाति के लोगों का वोट मिला है, जिस जाति के लोगों की वजह से वो कैंडिडेट जीता है, यहाँ तक कि मंत्री बन गया या मुख्यमंत्री बन गया, तो वो अपनी जाति के लोगों को कितना भला कर पाया? ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न पर मैंने काफी स्टडी किया। पहले तो मंत्री बना तो काम किया कि नहीं, क्योंकि मंत्री के भी काम करने का लिमिटेशन है। मैं जिस विभाग का मंत्री बना हूं उसमें काम कर सकता हूं, वो भी सब्जेक्ट टू चीफ मिनिस्टर कंसेंट एंड कैबिनेट अप्रूवल। अपनी मर्जी से तो मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन चीफ मिनिस्टर तो कर सकता। चीफ मिनिस्टर की मर्जी है तो पहले लेटर से स्टार्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। बिहार में इतने चीफ मिनिस्टर हैं, किसी न किसी कास्ट से तो बिलोंग करते ही थे। बिल्कुल है, कोई भी चीफ मिनिस्टर था किसी न किसी कास्ट से तो बिलोंग करते ही थे। आप शुरू से लेके अभी तक हम समझते हैं 25 से ज्यादा चीफ मिनिस्टर रहे। लेटेस्ट एग्जामिन किए 25 चीफ मिनिस्टर अपने कास्ट के लिए क्या कर गए। ठीक है जी, शुरू से ही जरूर कर दे, अभी लास्ट से, शुरू से तो कहने में वो होगा याद, आपको याद होगा या नहीं होगा, लेकिन लास्ट ले नीतीश कुमार जी ने कुर्मी के लिए क्या किया आप बता दो। आप तो जानते हो, आप तो पॉलिटिशियन हो, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हो। एक चीज बता दिए जो कुर्मी के लिए किया। लालू प्रसाद यादव ने यादव के लिए क्या किया? 15 साल तो रहे। यदि यादव के लिए कुछ भी किए तो पंजाब में 1 किलो पर हेड पर डे के हिसाब से मिल्क का प्रोडक्शन होता है, बिहार में तो 270 ग्राम होता है। वो 270 ग्राम की जगह 1 किलो भी कुछ कर दिए होते तो उसका इनकम तो उतना बढ़ गया होता। किया क्या? नहीं किया तो क्यों नहीं किया? नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये भी तो सोचिए। सबसे बड़ी बात है कि बैकवर्ड का रिजर्वेशन किसने किया? ओबीसी का रिजर्वेशन किसने किया? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने किया। बैकवर्ड थे क्या? राजपूत थे, है? उनको हिम्मत हो गई, बैकवर्ड का रिजर्वेशन कर दिया। फॉरवर्ड में 10% रिजर्वेशन किसने किया? ऑनरेबल मोदी जी थे, क्योंकि वो फॉरवर्ड नहीं थे। मैंने फॉरवर्ड को फॉरवर्ड में रिजर्वेशन करने की हिम्मत नहीं है। है क्या? आप ही बता दो, सीनियर जर्नलिस्ट, आप तो पार्लियामेंट में इतना। लेकिन आप ये समझिए कि जो भी चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, उसके लिए वो अपनी जाति के लिए केवल अपनी जाति को देखकर उसके लिए काम करे, उसकी बजाय पूरी जनता जो है उसके लिए है। जो राजा होता है, पूरी प्रजा जो है, उसके लिए अलग अलग फैक्टर्स में थोड़ी वो अपनी नीतियां बनाएगा। नहीं, आपने सवाल किया था कि जाति के लिए क्या किया। जी,
उसका जवाब भी मैंने आपको दो वो एग्जाम्पल जाति की वजह से ही जीता। नहीं, मैं कह रहा हूँ जाति की वजह से जीता कि जाति की वजह से भी काम नहीं करके काम करते हैं। मैं उसका भी उदाहरण बता देता हूँ जी। बिहार के पहला चीफ मिनिस्टर श्रीकृष्ण करीब 15 साल 18 साल रहे जी। वो बिहार के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने लैंड सीलिंग एक्ट नहीं इंप्लीमेंट करके भूमिहार का भला कर दिया। आपको याद है कि इंडिपेंडेंस के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लैंड सीलिंग एक्ट और लैंड के लिए था। प्रताप सिंह कैरो का मर्डर क्या हुआ? क्योंकि उन्होंने लैंड सीलिंग एक्ट को बहुत फोर्सिबली इंप्लीमेंट किया पंजाब में। बिहार में लैंड सीलिंग एक्ट अभी तक नहीं इंप्लीमेंटेड है। नहीं तो हजारों एकड़ की जमीन एक आदमी के पास कैसे है? तो काम नहीं करके भी काम करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम आपको काम करें तो आपको लगेगा काम किया। काम करने के कई तरीके हैं, काम नहीं करना भी एक काम है। इंटरेस्टिंग। अब मैं बताता हूं, जैसे और एग्जाम्पल मैं बताता हूं। आपने चीफ मिनिस्टर थे एक केबी साहब, जैसे बिहार में कायस्थ जात जो है जी बहुत पढ़े लिखे और बहुत इन्फ्लुएंशियल है। आपके देखेंगे कि बिहार में कोई नाम आएगा सामने तो क्या आएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कायस्थ थे। दूसरा नाम आपके जान में क्या आएगा? जयप्रकाश नारायण कायस्थ थे। लेकिन श्री कृष्ण सिंह जब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने कास्ट को वैल्यू नहीं दिया। श्री कृष्ण सिंह के जाने के बाद ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने भी कास्ट को वैल्यू नहीं दिया। केवी साहब जी ने देखा कि हमारे तो कोई अहमियत ही नहीं देता और चीफ मिनिस्टर सोचते हैं कास्ट तो बाबू है, हम बोलेंगे वो करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि फॉरवर्ड कास्ट होते हुए भी बाकी कास्ट हमको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उन्होंने राम लखन सिंह यादव को आगे कर दिया। तो उन्होंने ओबीसी को पहली बार प्रमोट किया और उसके सपोर्ट से वो चीफ मिनिस्टर बन गए। कांग्रेस में कोई भी नॉन ओबीसी इंपॉर्टेंट भी पोजीशन मिनिस्ट्री नहीं मिलती। केबी साहब पहला आदमी थी जो ओबीसी को सपोर्ट किया। उन्होंने राम लखन सिंह को इंपॉर्टेंट चीफ मिनिस्टर बना दिया। ही वॉज नॉट डिप्टी चीफ मिनिस्टर बट ही वॉज नॉट लेस देन डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो जादव कम्युनिटी मोबिलाइज होने लगी। जादव लीडरशिप को किसने प्रमोट किया? केबी साहब ने प्रमोट किया। उसके पहले तो किसी ने नहीं किया था। जो आपने बोला था कि लोग अपने भाई भतीजा की बात की करते हैं, बिहार में देखिए जितने चीफ मिनिस्टर थे वही तो कर सकते हैं ना भाई मिनिस्टर की बात। श्री कृष्ण सिंह ने अपने भाई भतीजा कहीं नहीं किया। उन्होंने भूमिहार कम्युनिटी में लीडरशिप नेचुरल ग्रो करने के लिए किया, बट अपने बेटे भतीजे को कभी नहीं लाया। उसी तरह से ब्राह्मण जितने चीफ मिनिस्टर बने, ब्राह्मण में 7 चीफ मिनिस्टर बने, 7 में से किसी ने अपने भाई बेटे को नहीं किया। ब्राह्मण की कम्युनिटी से जो लीडरशिप ग्रो करके आती है उसको उन्होंने प्रमोट किया, लेकिन अपने भाई भतीजे किसी की नहीं। कास्ट में राजेंद्र प्रसाद ने अपने बेटे को किसी को नहीं किया। जो प्रेसिडेंट बने उनके बेटे का किसी का पॉलिटिक्स में नाम सुने हैं? जयप्रकाश नारायण के बेटे का कभी नाम सुने हैं? केबी साहब के बेटे का नाम सुने हैं? जयप्रकाश तो कास्तों ने भी अपने बेटे को प्रमोट नहीं किया, लेकिन कास्ट में अपने सेल्फ कैपेबिलिटी से लोग आते रहे। राजपूत में बिहार में पहली बार अनुग्रह नारायण सिंह के बेटे जो थे वो चीफ मिनिस्टर बने थे, लेकिन वो अपनी कैपेबिलिटी से बने थे। अनुग्रह नारायण सिंह के डेथ के बाद बने थे और डेथ के कई साल के बाद बने थे। वो अपनी कैपेबिलिटी से बने थे और वो भी अपोजिशन पार्टी के थे। तो उन्होंने भी अपने बेटे को नहीं प्रमोट किया। प्रेजेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, उन्होंने अपने बेटे को प्रमोट किया क्या? उनका बेटा तो एमएलए भी नहीं। तो एक ही आदमी ने अपने बेटे को प्रमोट किया। रिजल्ट ये हुआ कि वो
डायनेस्टी डूब गई। पब्लिक भी समझती है। लेकिन ये जो थ्योरी है कि चीफ मिनिस्टर्स ने बिहार में अपनी जाति के लोगों को प्रमोट नहीं किया, ये कितना सही और कितना गलत है? उनकी जाति के लोग ये जब सब देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर हमारी जाति के है और हमारे लिए काम करेगा, बड़ा अच्छा ये प्रश्न सही है या गलत है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। पहले देखिए हुआ क्या है। मैंने बोला कि श्री कृष्ण सिंह ने जाति के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन नहीं करके बहुत कुछ कर गया। भाई लाइन चले गया। वो तो आपने कहा है कि कई बार नहीं करके भी कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वही होता है। लालू प्रसाद यादव ने अपने यादव के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। दूध बनाने की वो नहीं हुआ, लेकिन आपके अगेंस्ट FIR नहीं रजिस्टर होगा, सब काम हो गया।